अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पाकिस्तान प्रॉपर्टी प्लेबुक। आज हम पहुंचे हैं गुलशन मेमार, कराची का वो इलाका जो कि शहर के शोर से बहुत दूर है और आज से 30 साल पहले इस इलाके की डेवलपमेंट शुरू की गई थी। रिहायशी सोसाइटी के तौर पे इसका आगाज़ हुआ था और यहाँ साथ साथ हाई राइज अपार्टमेंट्स का भी जो है वो काम शुरू हुआ और अब ये इलाका मुकम्मल तौर पर जो है वो गुंजान आबाद है। मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं ए से जेड तक यहाँ पर और उन सेक्टर्स में रिहायशी मकानात भी हैं, रिहायशी स्कीम्स भी हैं, मगर इस वक्त यहाँ अपार्टमेंट्स के स्ट्रक्चर जो है वो बहुत तेज़ी से बन रहे हैं। ये गुलशन मेमार की मेन एंट्रेंस है जो कि M9 के बिल्कुल साथ है और मेमार एवेन्यू कहलाती है। मेमार एवेन्यू में अल रऊफ गोल्ड रास, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि इस 350 फुट चौड़े रोड पे अनाउंस किया गया है अल रऊफ बिल्डर्स की जानिब से। और इस प्रोजेक्ट की क्या खासियत है, क्या यहाँ पे जो है वो आपके लिए ऑफर्स हैं, वो हम जानने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो अंदर चलते हैं और उनसे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अफोर्डेबल भी है और लग्जरी भी है, तो क्या आवाम को कुछ मिलने वाला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? आप बताएं। ज़बरदस्त। अच्छा सर, बात करते चलते हैं ना, हम बस ये बताएं कि अल रऊफ गोल्ड रास है क्या। चले आए, बिल्कुल ज़रूर। तो ये अल रऊफ गोल्ड रास गोलरास का ये प्रोजेक्ट है। ये 4 साइड कॉर्नर प्लॉट है और बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट है। आज मैं आपको बताऊंगा कि बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट और विदाउट बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट में क्या फ़र्क होता है। ये समझ लें कि कराची के अंदर इतनी ज़्यादा सप्लाई है फ्लैट्स की, लेकिन हमें कराची की आवाम को भी एजुकेट करना है कि उनको पता हो कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, फ़्लैट की टाइप्स, कितनी टाइप्स के फ़्लैट्स होते हैं। तो जितनी भी टाइप्स के हमारे पास फ्लैट्स होते हैं, ये कैटेगरी उसमें सबसे ज़्यादा सुपीरियर कैटेगरीज के फ्लैट्स समझे जाते हैं, क्योंकि ये FL साइट है, बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट्स हैं। आपने कराची शहर में देखा होगा शारा फैसल पे, नॉर्थ नाज़ाबाद पे, तारिक रोड पे अब जो हाई राइजेस जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जस्ट लाइक फुल कमर्शियल 3-4 पार्किंग्स एंड देन ऊपर फुल प्रोजेक्ट, यही फ्लैट्स हैं। कुछ फ्लैट्स कराची के चंद प्रोजेक्ट्स हैं जिनके पास लैंड्स ज़्यादा हैं, आउटस्कर्ट्स के अंदर हैं, जस्ट लाइक बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट। तो ये चीज़ें कराची में बड़ी लिमिटेड रह गई हैं। एट द टाइम सेलिंग प्राइस इनकी और उनकी ऑलमोस्ट बराबर होती है, लेकिन वैन प्रोजेक्ट्स डिलीवर जब लोग मूव हो जाते हैं, इसकी ROI 300% होती है रिगार्डिंग दूसरे प्रोजेक्ट से। ये चीज़ें लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब कोई भी क्लाइंट बाइंग के लिए आता है तो उसका होता है फ्लैट। अच्छा, वाई गुलशन मेमार? गोल्ड रास के लिए हमने गुलशन मेमार को ही क्यों चुना? अच्छा सवाल आपका। गुलशन मेमार में मुझे एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जो कि मैं प्रोजेक्ट नहीं, एक लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट हो। जैसे इस प्रोजेक्ट के अंदर इतनी बड़ी मेरे पास लैंड अवेलेबल है जिसके अंदर मैं तमाम तर एमिनिटीज़ इसमें ऐड कर सकता हूँ। ये सारी एमिनिटीज़ ऐड करने के लिए मुझे कराची इस वक्त बिल्कुल अगर हम डाउनटाउन की बात करें, क्लिफ्टन साइड की बात करें, सेंट्रल की बात करें, सारी जगहों के सारी कमर्शियल लैंड्स जितनी थी सब ऑक्यूपाइड हैं, बिल्कुल भी लैंड नहीं है। जितनी ज़्यादा ग्रोथ वहाँ पर हो रही है, जिसकी वजह से अब लोग निकल के आउटस्कर्ट्स के ऊपर आना शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये हम मेमार का जो मेमार एवेन्यू ये रोड है, ये आज से 30 साल पहले वो आउटस्कर्ट है 30 साल पहले जो लोगों ने हाउसिंग स्कीम्स डेवलप की थी, और 30 सालों में कराची की आबादी बढ़ते बढ़ते ग्रो हुई, और वो फिर जिनके पास थोड़ा सा बजट था, जिनके पास ट्रांसपोर्ट अवेलेबल थी, उन लोगों ने कराची की कंजस्टेड फ्लैट में रहने से बेहतर यहाँ पे घरों में रहना शुरू किया। अब जब यहाँ की घरों की कीमत आज से 10 साल पहले 50 लाख 1 करोड़ रुपए की घर का कीमत, जो नॉर्मल सिंगल स्टोरी डबल स्टोरी घर होता है, आज आबादी बढ़ते बढ़ते अब जो कराची का अगला आउटस्कर्ट बनने जा रहा है वो आपका M9। जिस तरह आज से 30 साल पहले स्कीम 33 कराची का एक आउटस्कर्ट था, अब स्कीम 33 अगर आप सफूरा तक बात करें या नीपा बात करें, जिना एवेन्यू, पहले कराची का जो सेंट्रल था वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल था। आज कराची का जो सेंटर है वो नीपा कराची का सेंटर ऑफ द सिटी बन चुका है, क्योंकि जितनी स्कीम्स वहाँ पर आ चुकी हैं। तो अब अगला आउटस्कर्ट कराची का M9 है। तो ये वो एरिया है जो कि आज जिसकी रेजिडेंशियल
जो प्राइस है वो मोर देन 3 करोड़ से प्लस जा चुकी है। तो अब उस जगह पे यहाँ पे अफोर्डेबल फ्लैट्स हम प्रोजेक्ट लेकर आए हैं, जो कि एक मैं समझता हूँ लाइफ स्टाइल बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, आपने अभी कहा कि आप लाइफ स्टाइल दे रहे हैं लोगों को, तो लाइफ स्टाइल से क्या मतलब है, कैसी क्या चीज़ ऑफर करने जा रहे हैं? अच्छा, लाइफ स्टाइल का आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, कराची की डायनेमिक्स में फ़्लैट्स कल्चर में हम 3, 4 और 5 कमरों के फ़्लैट्स जो अमूमन हर कोई बनाता भी है और लोग रहते भी हैं। 3 और 4 कमरे के जो फ्लैट्स वाले होते हैं, इनका एरिया थोड़ा सा कम होता है, और ऐसे अगर किसी घर में कोई दावत हो, कोई तकरीब हो, तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात हो जाती हैं कि वो 10-15 गेस्ट को कैसे अकोमोडेट करें। तो उसके लिए रखते हुए हमने एक पूरा क्लब हाउस डिज़ाइन किया। मीटिंग रूम में तकरीबन 10-12 लोगों की कैपेसिटी है कि जिसमें एक किसी के घर में गेस्ट आए, कोई उसका क्लाइंट मीटिंग कर सकता है। इसके साथ साथ बॉल रूम है, 200 प्लस बॉल रूम की कैपेसिटी है, कर सकते हैं। लेडीज़ जिम अलग है, जेंट्स जिम अलग है। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। ये हमारा मॉडल अपार्टमेंट है, जिसको हम 2 बेड ड्राइंग लॉन्च, ये हमारा मेन गेट बंद हो गया। एक आम आदमी की नीड कराची में 2 बेड ड्राइंग लॉन्च, मियाँ बीवी बच्चे। तो अब आप ये एंट्रेंस है, एंटर होते ही ये हमारा ड्राइंग रूम आ गया। ड्राइंग रूम ठीक। सही। और ये क्या स्क्वायर फुट पे ड्राइंग रूम का अपने साइज रखें? जैसे मोस्टली लोग पूछ रहे होते हैं यार कि क्या साइज़ है, 11 बाय 10 होता है, 1100। अच्छा, ये 11 फीट की ग्रिड है और ये तकरीबन 1100 साढ़े 1100 स्क्वायर फुट के, क्योंकि ये 2 बेड ड्राइंग लॉन्च की 4 कैटेगरीज हैं अलग अलग। तो ये हम एंटर हुए, ये हमारा पाउडर वॉशरूम आ गया। सही है। अक्सर आपने फ्लैट्स के अंदर देखा होगा जो 2 बेड ड्राइंग लॉन्च होता है उसमें सिर्फ 2 बाथरूम होते हैं। बिल्कुल। हमने ये इजाफी इसी वजह से रखा है कि गेस्ट के लिए जो आए, गेस्ट आए ये, और अगर कोई पर्दे वाली फैमिली है तो वो यहाँ पे एक जस्ट एक पार्टीशन लगाए। ये उनका ड्राइंग रूम हो गया, ये गेस्ट रूम हो गया, ये बिल्कुल सेपरेट हो गया। अब यहाँ से आप आ जाएं, ये आपका टीवी लाउंज है, ये आपका ओपन किचन है। ओपन किचन के साथ ये फ्रंट पे आपका टेरेस है। अच्छा, जैसे आपने कहा जैसे लॉन्च के अंदर ही टेरेस है, ये आपका लॉन्च में टेरेस आ गया। और ये लाउंज एरिया की आपने क्या लॉन्च एरिया, ये आप समझ लें, आपको फील हो रहा होगा कि आप किसी बंगले में हैं। बिल्कुल, तकरीबन ये आई थिंक 20 फीट तो है। ये अराउंड 24-25 फीट का ये पूरा लॉन्च बनता है, जिसमें आपका ओपन किचन, डाइनिंग, टीवी लॉन्च, सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं। आपके 2 बेडरूम्स हैं, बेडरूम 1, बेडरूम 2। ओके, ये साथ 2 बेडरूम विजिट ही करते हैं ना। यहाँ से पहले आपको मैं ये बेडरूम दिखाऊँ। ये वाले देखते हैं। ये मास्टर बेडरूम है। जैसे कि आपको बताया था कि कॉर्नर फ्लैट है, तो ये भी टेरेस है, ये विंडो है यहाँ पे, इसकी भी विंडो आपकी, और एक विंडो यहाँ पे भी है, लेकिन ये इंटीरियर ऐसा कराया हुआ है कि जिसमें विंडो। अब ये जो वॉशरूम का साइज़ है, ये अगर आप वॉशरूम आके देखें तो ये आपको एक बेंगलो का क्या आप जो वॉशरूम होता है, ये आपका शावर एरिया है, ये आपका बेसन और कमोड। यानी ये इतने बड़े वॉशरूम्स आपको बेंगलोर में मोस्टली नहीं ऑफर ही नहीं होते। तो और वो भी इस मेमार के इस कराची के इस आउटस्कर्ट, जहाँ पे बहुत एक अफोर्डेबल प्राइस पे आपको चीज़ मिल रही है। प्लस इसमें जो एक और एडिशन है, और ये एक बेडरूम ये वाला है, दूसरा बेडरूम ये रहा। इसमें जो ये दूसरा बेडरूम, 2 ही विंडोज हैं, इसमें एक विंडो है। इसमें एक विंडो है। इसमें एक अच्छा, इसमें कुछ अपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक विंडो है, कुछ अपार्टमेंट्स हैं इसमें डबल विंडो है। अच्छा दानिश, ये बताएं कि आपने स्मार्ट के हवाले से भी बात की और हमने खुद लिखा हुआ भी देखा कि स्मार्ट आप कह रहे हैं इस अपार्टमेंट को और इस स्ट्रक्चर को। स्मार्ट क्या है? ओके, स्मार्ट मैं आपको बताता हूँ। हे गूगल, टर्न ऑफ लिविंग रूम लाइट। हे गूगल, टर्न ऑन लिविंग रूम। ये इसमें स्मार्ट है। इसमें डिवाइस है गूगल की। इसमें ये मैं अगर आपको दिखाता चलूँ, जो शीट्स हैं ये सारी स्मार्ट शीट्स हैं जो कि टचेबल हैं, सारी लाइट ऑफ। ओके। और ये मैनुअल के साथ साथ कमांड भी लेती हैं, कमांड थ्रू गूगल डिवाइस। तो ये आपका पूरा घर आपका स्मार्ट होम है। इसमें अच्छी बात यह है, हमने भी थोड़ी देर पहले भी एक बात की थी कि एनर्जी सेविंग एनर्जी सेविंग इसमें मोबाइल के एप्लीकेशन के साथ, आपकी डिवाइस के साथ, आप घर के उन सारे कॉमन एरियाज़ को जिनकी लाइट अक्सर हम रात को खोल के रखते हैं, सुबह हमारे घर में जो भी सबसे अर्ली उठता है तो वो लाइट्स ऑफ करता है, चाहे वो 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे।
इसमें आप हर इंडिविजुअल लाइट के ऊपर एक टाइमर लगा सकते हैं कि जिस तरह आपकी कॉमन लाइट्स हैं, अगर आप सुबह बंद करना चाहते हैं कि सुबह जैसी डे लाइट आए सारी लाइट्स आपकी ऑफ हो जाए। और स्पेशल इसके साथ जो सबसे स्पेशल चीज़ है, हर स्पेसिफिक शीट जो रूम के अंदर की एक आपकी शीट लगी हुई होती है, उसको आप थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन आप उसको चेक कर सकते हो कि इसने पर मंथ कितने यूनिट्स कंज्यूम किए। यानी कि अब आपके 4 कमरों के और 5 कमरों के घर में जो सबसे ज़्यादा बिजली का बिल लेकर आ रहा है वो आसानी से पकड़ सकते हो कि भाई तुम्हारी वजह से घर का बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताएं कि सबसे बड़ी जो शहरियों की जब किसी भी अपार्टमेंट की ख़रीदारी की तरफ आते हैं तो वो पहले ये जानना चाहते हैं कि भाई एमिनिटीज़ भी आपने बताई, सब कुछ बताया, आखिरी होती है प्राइसेस। अब आपने स्मार्ट भी बताया, सब कुछ बताया, अफोर्डेबल है स्मार्ट के साथ? देखिए मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अफोर्डेबल तो सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल ही है। इसकी प्राइस कराची के दूसरे जितने भी प्रोजेक्ट हैं या इस वेसिनिटी में जितने प्रोजेक्ट हैं, मैं ये मेमार मोड़ पे मेन सुपर हाईवे से मेमार इसकी प्राइम लोकेशन है। पैसे होते हैं लोकेशन के, बेस्ट लोकेशन और बेस्ट प्राइस। यानी कि अगर आपको यहाँ से 3 किलोमीटर अंदर जाके मेमार में जो प्रोजेक्ट मिल रहे हैं सेम उस प्राइस पे, ये आपको उससे बहुत अच्छी लोकेशन पे और बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिल रहा है। इसमें जो मेरी प्राइस है 10,500 रुपये पर स्क्वायर फुट से स्टार्ट करके और तकरीबन कोई 14,000 पर स्क्वायर फुट पे मैंने इसकी प्राइस रखी हुई है, डिफरेंट अपॉन। लेकिन 10,500 रुपये में अभी आपको समझ लें एक ऐसा फ्लैट मिलेगा जो नॉर्मल सा सिर्फ कहने को फ्लैट होगा। ये एक प्रीमियम क्वालिटी, यानी जस्ट अगर मैं कहूँ कि अगर हमारे कराची के डिफेंस में अगर आप देखते हैं एक प्रोजेक्ट है हमारा ड्यूप्लेक्स के सामने क्रिक विस्टा, जो कि स्टेट ऑफ द सिंबल प्रोजेक्ट समझा जाता है हाई एलीट लोगों के लिए, सेम उसी प्रोजेक्ट को रेप्लिकेट मैंने किया है एक कराची के मिडिल क्लास लोगों के लिए। अच्छा, सबसे छोटा जो अपार्टमेंट जिस तरह आपने बताया कि 2 बेड लाउंज वाला है, यानी 3 रूम जिसे अपार्टमेंट हम कहते हैं, फिर 5 रूम्स तक की आपकी, तो अगर प्राइस के हवाले से बात करें तो सबसे कम प्राइस क्या है? सबसे कम प्राइस है जो 3 रूम्स की है वो 95 लाख रुपीज़। 95 लाख रुपीज़ में इस वक्त आपको 3 रूम का अपार्टमेंट मिलता है। अच्छा, 3 रूम के अंदर भी ये मेरा चैलेंज है कि 3 रूम के अंदर जो साइज़ हमने रखा है 850 स्क्वायर फुट, 850 स्क्वायर फुट का 3 बेड कोई नहीं दे रहा। दुनिया 3 बेड बेच रही है, वो कोई 600, 650, 700 स्क्वायर फुट। ये मेरा 850 प्लस से ज़्यादा का मेरा ये फ्लैट। पार्किंग भी उसमें? पार्किंग भी उसमें शामिल है, नीचे फुल बेसमेंट पूरे प्रोजेक्ट का पार्किंग है, तो पार्किंग भी इसमें अवेलेबल। गुलशन मेमार के हवाले से वन फाइनल वर्ड, गुलशन मेमार इस वक्त आने वाले वक्तों में कैसा देख रहे हैं? देखिए, आने वाले वक्तों में कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ईस्ट और जो हमारा सेंट्रल है वो ऑक्यूपाइड बिल्कुल हो चुका है। अच्छा, गुलशन मेमार भी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में ही आता है, ये पूरा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट ये ईस्ट का लास्ट आउटस्कर्ट है। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमारा मलीड शुरू हो जाता है। अभी अगली कराची की जो फर्दर डेवलपमेंट है, देखें प्रॉपर्टी जो होती है ना, ये मैं नाज़रीन को भी आपके चैनल के तबस्सुस से कि जो प्रॉपर्टी होती है ना, वो प्रॉपर्टी एक हिल की तरह होती है। लेट सपोज़ कि आज आपने स्कीम 33 था, स्कीम 33 में जिन्होंने आज से 30 साल पहले प्लॉट लिया था, तो यहाँ पे जो रेजिडेंशियल घरों के प्लॉट थे उसकी कीमत थी कोई 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। वो एट द टाइम ऑफ हिल पे जाते जाते आज वो 3-3.5 करोड़ का प्लॉट पहुँच चुका है। अब वो अपने हाई पीक पे 3 करोड़ के प्लॉट में पहुँच चुका है। अब वो 3 करोड़ से 8 करोड़ का 200 गज का प्लॉट नहीं होगा, वो अपने हाई पे पहुँच चुका है। इसी तरह अब यहाँ पे फ्लैट्स, जब जिस रेजिडेंशियल एरिया में प्लॉट्स की प्राइसेस एक हाई हो जाती हैं, देन वहाँ पे फ्लैट्स की प्राइसेस बढ़ना शुरू होती हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे फ्लैट की प्राइसेस आज करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए पे हैं। ये अगले 10 साल, अगले 20 साल में ये प्राइसेस 3, 4, 5 करोड़ पे जाएंगी। ये अपने हाई एंड पे भी जाना बाकी है। जिस तरह कराची के दूसरे इलाकों में अगर आप डाउन टाउन में देखें तो वहाँ पे आज एक फ़्लैट की कीमत 6-8 करोड़ रुपए, तारिक रोड पे देखें 8 करोड़ 10 करोड़ रुपए के फ्लैट पहुँच चुके हैं। ये अपने हाई पीक पे आ चुके हैं। अब ये अगर 10 साल बाद 20 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि जो 20 करोड़ का बायर है उसके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। तो आप हमेशा ऐसे एरिया में, ऐसे डेवलप एरिया में इन्वेस्टमेंट करें जिसको हाई पीक में जाना बाकी हो।
और अगर आपके पास कोई रॉ लैंड वाला एरिया है, जिस एरिया में बहुत सारी लैंड्स अवेलेबल है, तो वहाँ पे फ्लैट से बेहतर है आप पहले लैंड लें। लेकिन अगर लैंड फुल ऑक्यूपाइड हो जाए देन वहाँ पे फ्लैट की प्राइजेस बढ़ेंगी। इस वेसिनिटी में लैंड्स की प्राइजेस 3 करोड़ प्लस जा चुकी हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर किसी को लेना है नॉमिनल इन्वेस्टमेंट में और लैंड के लिए आपको वन शॉट बाइंग करनी पड़ेगी, जिसको इंस्टॉलमेंट पे चाहिए तो उसके पास फ्लैट से अच्छा ऑप्शन नहीं। कोई ऑप्शन ही नहीं है और इस एरिया से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है।